मेरे YouTube चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में मैं अर्चना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्लास 7 की बुक है अध्याय 7 पर्यावरण जीवन का आधार पर्यावरण अध्याय से है। उसमें पिछली वीडियो में मैंने वायु प्रदूषण के संदर्भ में चर्चा रखी थी। वायु प्रदूषण क्या है, उनके कारणों को देखा था और उन्हें समाप्त करने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं की चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण को देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या है तथा इसको हम किस प्रकार से इस पर अपने तरफ से नियंत्रण कर सकते हैं, उस बिंदु को भी हम रखेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण को सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इसके ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, अच्छा नहीं लगता है, उसके मानसिक तनाव देता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन भरता है, जिससे ध्वनि विचलित करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। वायुमंडल में अवांछित आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे पास हमारे कान को एवं मस्तिष्क को पीड़ा पहुंचाती है, ध्वनि प्रदूषण उसे हम कहते हैं। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से बहुत से मशीनों के चलने आदि की से गाड़ी से उत्पन्न होते हैं। वातावरण में उत्पन्न किया गया अवांछित शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसे एक ऐसे प्रदूषण के रूप में हम बोल सकते हैं जो अवांछित या काफी हद तक हानिकारक तथा अप्रीतिकर ध्वनि होती है। ध्वनि प्रदूषण के मूल स्रोत हैं लाउड स्पीकर, वाहन, सड़क पर चलाया यातायात, रेलगाड़ी, ट्रेन, वाहन, विभिन्न प्रकार की वाहनों की बात हम रख सकते हैं। औद्योगिक मशीनों आदि की से भी बहुत सारी आवाजें निकलती हैं, उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव एक दिन में 8 घंटे में अधिक समय तक 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता के शोर में रहने पर व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है और वह बात बात पर चीखने लगता है, उसके के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। उच्च आवाज तीव्रता वाले शोर में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति को सुनने की क्षमता जो है वो भी समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति क्या होता है ना, बहुत ऊंची आवाज ही सुन पाता है, धीमी आवाज सुन भी नहीं पाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से व्यक्ति में मानसिक तनाव होती है और वह घबराया हुआ रहता है, उसके अंदर घबराहट बहुत होती है। अचानक उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न किए जाने पर व्यक्ति अंदर से डर जाता है। उसके अंदर उसके तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही प्रतिकूल हानिकारक प्रभाव वह छोड़ता है। हृदय रोगी और अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए शोर बहुत ही खतरनाक है। हृदय पर बहुत ही तीव्र आवाज जो है बहुत ही चोट आघात पहुंचाता है। ध्वनि प्रदूषण का मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र पर भी विशेष रूप से प्रभाव डालता है। नियंत्रण और निवारण की हम बात अब करें। ध्वनि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए नियंत्रण के लिए बहुत सारी विधियों द्वारा इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के लाउड स्पीकर ध्वनि प्रवर्धकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, या अगर कभी किसी ओकेजन पर, किसी अवसर पर उसका यूज हम करते हैं, बजाते हैं, तो एक सीमा के अंदर हमें आवाज रखनी चाहिए, एक निर्धारित समय तक ही बजाना चाहिए। अब बहुत जगह क्या होता है ना, एक बार उसे स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट ही छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आसपास की स्थिति को भी देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी आवाज को रखना चाहिए। सबसे पहली बात है जो एक निर्धारित
आवाज है उसके अंदर ही रखना चाहिए और समय के हिसाब से उसका यूज करके फिर उसे बंद कर देना चाहिए। राजमार्गों के साथ साथ दोनों ओर कुंदर वृक्षों की कई पंक्तियां उगाना आवश्यक है। उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। ये कल कारखानों यदि फैक्ट्रियों वगैरह को थोड़ा आवासीय क्षेत्रों से अधिक दूरी पर स्थापित करना जरूरी है। मशीनों तथा वाहनों की उचित देखभाल और स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण कम करना। बहुत सी जगह पर ऐसे ही बात होती है कि पुरानी गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है जिससे और आवाज होती रहती है और गाड़ी में भी विभिन्न प्रकार के गाने बजाते रहते हैं और उसमें भी तीव्र आवाज में बजाते रहते हैं जो कि अंदर बैठे आदमी को तो परेशान होते ही हैं, बाहर में जो है वो या गाड़ी रास्ते से गुजरती है तब भी व्यक्ति सामने वाला परेशान हो जाता है। प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है और घोषित शांत क्षेत्रों में वृद्धि करना। कभी कभी हम जाम में, जब सड़क पर जाम लगती है तो निरर्थक ही लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हॉर्न देने लगते हैं पीछे से। तो ऐसा नहीं है कि उनके हॉर्न से रोड तुरंत खाली हो जाएगी। जो कारण से सड़क जाम है उस कारण का निपटारा होने के पश्चात ही सड़क खाली हो पाती है या जाम खुल पाती है। परंतु बहुत आदमी इतना प्रेशर में होते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे हॉर्न से ही यहाँ का जाम हटेगा, तो एक दूसरे को देखते देखते सब हॉर्न पर हॉर्न देने लगते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके लाइन में जो लगे व्यक्ति हैं हो सकता है वो किसी बीमारी से परेशान हो, उनको वो आवाज अच्छी ना लग रही हो, उनके उस आवाज से वो विशेष परेशानी महसूस कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। विभिन्न स्थानों पर डेसिबल मीटरों को संस्थापित करके शोर स्तर की जांच जरूरी है। उसके हिसाब से वहां पर किस कारण से, उनके कारणों को ढूंढना कि किन कारणों से यहाँ आवाज अधिक हुई है इसका कारण को ढूंढते हुए उनके निवारण को प्राथमिकता देना बहुत ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में जेट विमानों में के उड़ान भरने और उतरने से उच्च शोर से बचने के लिए कान में रुई एवं प्लगों का प्रयोग करना जरूरी होता है। अब है आपका जल प्रदूषण, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं।